Hello everyone. Today I am here with a new chapter, Food Making in Plants for class 4th. In this chapter we will discuss how do plants prepare their food. We know food is basic need for every living thing. Means जितनी भी living things हैं सबके लिए food एक basic need है और for this basic need we depend on plants because directly or indirectly we get our food from plants. For example कि या तो हम डायरेक्ट ही प्लांट से फूड ले लें या उसे किसी और फॉर्म में लें. मीन्स टू से दैट कि इफ़ यू वांट टू ईट एप्पल, कि आपके पास कोई एप्पल ट्री है, आपने वहाँ से एप्पल को तोड़ा और आपने उसे खा लिया. मीन्स वो तो आपने उसे डायरेक्ट ले लिया. लेकिन जो आप मार्केट से ब्रेड ले रहे हैं वो सब क्या है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई. वो इनडायरेक्ट फूड आपके पास आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वो जिससे भी वो ब्रेड बना है या फिर वो जिस भी वीट से बना, मतलब वीट फ्लोर से बना है, तो वो वीट भी हमें कहाँ से मिलेगा, वीट प्लांट से मिलेगा. सो मीन्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम प्लांट्स पर ही फूड के लिए डिपेंड करते हैं. बट ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. मीन्स कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड बनाते हैं. कुछ हैं ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ओनली ग्रीन प्लांट्स, कि वो ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसके लिए, क्या वो किस फॉर्म में वो फूड प्रिपेयर करते हैं, किस फॉर्म में वो अपना फूड स्टोर करते हैं. बिकॉज कि उन्हें भी फूड चाहिए, वो भी प्लांट है, लिविंग थिंग है, दे ऑल्सो नीड फूड. और जो एक्स्ट्रा फूड है वो उसे स्टोर करते हैं जिस फूड को हम कंज्यूम करते हैं. सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक यही रहेगा रिलेटेड टू द प्लांट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो एवरीबडी नोज ग्रीन प्लांट्स. पहले मैं आपको प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ. प्लांट एंड इट्स पार्ट्स. लुक एट हियर कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं. प्लांट्स बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. रूट्स, उसमें 2 सिस्टम्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम मीन्स दैट पार्ट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. जो पार्ट ग्राउंड के नीचे ग्रो कर रहा है उसे कहेंगे रूट सिस्टम, और जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर ग्रो कर रहा है दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में तो क्या होगा, ओनली रूट्स होंगी जो सॉइल में है, अंडर द ग्राउंड है, जो हमें विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो रूट सिस्टम है. लेकिन जो शूट सिस्टम है दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. मीन्स उस शूट सिस्टम में लीव्स, स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब किसके पार्ट हैं, शूट सिस्टम के पार्ट हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. क्लियर कि रूट सिस्टम क्या है और शूट सिस्टम क्या है. रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड एंड द शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड. क्लियर. नाउ आप सबको इसमें ग्रीन लीव्स दिखाई दे रहे होंगे. हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे कि पहले हम प्लांट्स के बारे में, कि हमें ये क्लियर है कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन से हैं. अब मैं आपको ये बता दूं कि इतना बड़ा प्लांट होता है लेकिन उसमें ओनली ग्रीन लीव्स, ठीक है, ओनली ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ग्रीन लीव्स और ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. ग्रीन लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं, हम उसे फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, बिकॉज जो लीव्स हैं वही बाकी सब पार्ट्स के लिए भी फूड रेडी करते हैं. ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए पहले लीफ का स्ट्रक्चर, कि लीफ में पार्ट्स कौन कौन से हैं या उनका काम कौन कौन सा है. लुक एट हियर स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. दैट पॉइंट पार्ट, टिप पार्ट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स. जो उसका कॉर्नर वाला पार्ट है, पॉइंट पार्ट है. आज मैं आपको फोटो के थ्रू बता रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो भी हम इसकी एक बनाएंगे जिसमें मैं आपको रियल लीफ लेकर उसके पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. टिप पार्ट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स एंड दैट ब्रॉड पार्ट, जो ब्रॉड पार्ट और फ्लैट पार्ट हम जिसे कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. आप उसे लैमिना भी कह सकते हैं और लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं. ठीक है. अब आप सबने लीव्स के सेंटर में देखी होगी एक लाइन जा रही है, सेंटर में से एक थिक लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड मिड वेन. दैट इज कॉल्ड मिड वेन भी कह सकते हैं, मिड रिब भी कह सकते हैं, मेन वेन भी कह सकते हैं.
ठीक है, और उसके साइड में से जो वेन्स आ रही है दैट इज कॉल्ड साइड वेन। क्लियर? लीव्स किसके साथ अटैच है? स्टेम के साथ। तो स्टेम और लीव्स के बीच का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, ठीक है, जो लीव को स्टेम के साथ अटैच करता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक भी कह सकते हैं, पिट्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉक क्या करता है? लीफ को और स्टेम को दोनों को अटैच करके रखता है, बहुत स्मॉल पोर्शन होता है। ठीक है, जो साइड वेन्स हैं या मिड वेन, ठीक है, इनमें ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को कहते हैं जाइलम और फाइलम। जाइलम क्या करती है और फाइलम क्या करती है, इनका फंक्शन भी फिक्स है। हर किसी का अपना फंक्शन है, अपना काम है जो फिक्स है। जाइलम क्या करती है, क्योंकि देखो जो प्लांट्स हैं वो किसी से कुछ नहीं लेने आते, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, बट दे टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो सिर्फ सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपना फूड खुद बनाए। खुद मीन्स कि उसको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, या फिर हम हैं। हम किसी ना किसी वे से हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं, बट प्लांट्स किसी पर डिपेंड नहीं है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं क्योंकि हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सो वी आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। क्लियर? तो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए जो चाहिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रही थी जाइलम और फाइलम का फंक्शन क्या है, वो क्या करती हैं। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए होता है, और वो वाटर कौन लेती है? जो सॉइल में रूट्स हैं वो वाटर वहां से वाटर लेती हैं जाइलम ट्यूब्स, और वो लीव्स को और बाकी पूरे पार्ट्स में डिलीवर कर देती हैं। लेकिन जो फाइलम ट्यूब्स हैं, अब लीव्स फूड बनाती हैं, मैं आपको अभी भी बताया था कि लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। तो जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वो फूड फाइलम ट्यूब्स वहां से लेकर प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक डिलीवर करती हैं। जाइलम क्या करती है? वो रूट से वाटर लेकर लीव्स को देती हैं और बाकी पार्ट्स तक डिलीवर करती हैं। फाइलम ट्यूब्स जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उस फूड को बाकी सभी पार्ट्स तक डिलीवर करती हैं। ये फंक्शन है जाइलम का और फाइलम का। क्लियर? लीफ का स्ट्रक्चर क्लियर है अब आपको कि टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स, फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जो मिड वेन, जो मीन्स लीफ के सेंटर में से जो लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड मिड वेन, और मिड वेन के सेंटर में से जो लाइंस निकल रही हैं, जो वेन्स निकल रही हैं, उन्हें कहते हैं साइड वेन्स। स्टेम और लीफ को जो अटैच करके रखता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक और पिट्यूल। क्लियर? जो मिड वेन और वेन्स, साइड वेन्स में ट्यूब्स हैं, उन्हें कहते हैं जाइलम और फाइलम। जाइलम रूट से वाटर लेकर सभी पार्ट्स तक डिलीवर करता है, और फाइलम जो लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया है उसे सभी पार्ट्स तक डिलीवर करता। क्लियर? ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। पहले हमने डिस्कस किया था प्लांट और उसके पार्ट्स, मैंने आपको डिस्कस किए थे। फिर नेक्स्ट था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, क्योंकि जो भी रोल है वो लीव्स का है, क्योंकि वो फूड बनाते हैं। तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लीव्स अपना फूड बनाते कैसे हैं। हाउ डू लीव्स प्रिपेयर देयर फूड? ठीक है, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a process by which plants prepare their food. Plants, not green plants. Green plants prepare their food. Clear? Photosynthesis word बेटा 2 words से मिलकर बना है, photo plus synthesis. Photo means light and synthesis means to make. कि मतलब लाइट की हेल्प से बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं? मैंने अभी आपको ये कहा था कि प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लेते हैं, और वो रॉ मटेरियल्स क्या है? सनलाइट, एयर, वाटर एंड मिनरल्स। ये चाहिए प्लांट्स को। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? उन्हें सन से मिल जाती है। ठीक है,
वाटर एंड मिनरल्स दे गेट फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सॉइल में क्या है, रूट्स हैं, तो वो रूट्स वहां से एब्जॉर्ब करके उनको डिलीवर कर देती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज एयर, एयर से वो क्या लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये सब चीजें अगर देखो, ये सब चीजें प्लांट को मिलेंगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, मीन्स ये उसकी बेसिक नीड्स हैं। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी एक भी चीज़ अगर प्लांट्स को नहीं मिलेंगी, लीव्स को नहीं मिलेंगी, तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा, आप घर में प्लांट लगाते हैं, लेकिन सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करते, कुछ सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। अगर वो अच्छे से अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, उनको ये सब कुछ मिलता रहेगा, एयर, वाटर, सनलाइट, तो वो अच्छे से फूड बना पाएंगे, तो वो अपनी अच्छी ग्रोथ भी कर पाएंगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, वो प्लांट सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। सो कैसे करते हैं? सनलाइट सबसे मेन चीज़ कि आपने किसी ने, वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन ही पूछना था आपसे, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। लीव्स का कलर ग्रीन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज बेटा कि ग्रीन कलर उनमें क्यों है, क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वो अपना मेन रोल करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही थी, ठीक है। सो कैसे होगा, मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी बता रही हूँ और वर्बली वैसे भी बता रही हूँ। इक्वेशन भी आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस वाटर, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल होगा तो वो खाना बनाने के बाद, फूड प्रिपेयर करने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लस वाटर वेपर रिलीज करेंगे। और फूड कौन सी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में। प्लांट्स अपना फूड ग्लूकोज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्लियर। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस, की उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, एयर, वाटर एंड CO2 गैस। CO2 गैस हमारे एयर में प्रेजेंट है, विच इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं वो सब CO2 गैस रिलीज करते हैं। दैट गैस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग द फूड। क्लियर? इक्वेशन आपके सामने है, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज फॉर्म में फूड प्रिपेयर होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर वेपर्स रिलीज होंगे। इन सब में ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कि जो ये CO2 गैस ले रहे हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ये कौन सा पार्ट करता है? ये स्टोमेटा करता है। लीव्स में, लीव्स के अंडर साइड छोटे छोटे या टाइनी पोर्स होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा इसमें अपना मेन रोल प्ले करता है कि वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? दिस इज द प्रोसेस। प्लांट्स को जितना फूड चाहिए वो उतना लेते हैं, और एक्स्ट्रा फूड जो उनको ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स उस फूड को स्टोर कर लेते हैं लीव्स फॉर्म में या फ्रूट फॉर्म में, ठीक है, रूट फॉर्म में, स्टेम फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं। वो किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च फॉर्म में, ठीक है, जिसे फिर हम यूज़ करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फूड है, क्योंकि वो फूड बनाते किस फॉर्म में है? ग्लूकोज फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो यूज़ करते हैं। एंड द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। कुछ वेजिटेबल्स के आप लीव्स यूज़ करते हो, कुछ के आप स्टेम यूज़ करते हो, कुछ आप डायरेक्ट फ्रूट लेते हो। इन सब फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड जो है वो प्लांट स्टोर कर लेता है, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म है? वो स्टार्च फॉर्म में। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस फॉर्म में प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में करते हैं। और किस फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं?
वो कौन सी फॉर्म है, स्टार्च फॉर्म में। क्लियर? सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट ऑफ प्लांट, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हम कर रहे थे तब आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स नीड CO2 विच इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स, मीन्स, और उसके बाद जब मैंने कहा था कि प्रोसेस होने के बाद प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, विच इज नीडेड बाय, विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। वाई? बिकॉज O2 या ऑक्सीजन गैस इज अ लाइफ गैस फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि हमें ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। देखो फूड, विदाउट फूड भी हम कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, विदाउट वाटर भी हम कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट ब्रीथिंग हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक सेकंड भी रह पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, और वो ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिलती है, इसका ओनली एक ही रिसोर्स है, वो है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे ही करेंगे, और जो ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करेंगे वो हम एनिमल्स उसको यूज़ करेंगे ब्रीथिंग के लिए, और जो एनिमल्स CO2 गैस रिलीज करेंगे वो गैस कौन यूज़ करेगा, प्लांट्स यूज़ करेंगे। मीन्स कि प्लांट्स अपनी गैस के लिए किस पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, और एनिमल्स ब्रीथिंग के लिए उनको जो गैस चाहिए वो किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। हम ये सोच रहे हैं कि हम प्लांट्स कट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर हम ऐसे ही ट्रीज कट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में CO2 गैस बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे वो CO2 कम लेंगे, और कम लेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस बढ़ जाएगी। और जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे, अफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, और जितनी ज़्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी तो उतनी ही अच्छी ब्रीथिंग हमारी होगी। क्लियर? हमारी एयर क्लीन होगी, और एयर क्लीन होगी तो ऑब्वियसली फिर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सो क्लियर कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। होप सो आपको जो मैंने आज टॉपिक करवाया है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई इशू है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, एंड फॉलो अस ऑन Instagram also. Thank you.